बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है, तो आप सभी लोग को 3 मई तक घरों पे रहना है और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है और अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आप सोच रहे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पानी, भोजन, ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ जब मिलेंगी तभी एक आदमी जीवित रह सकता है। उसी प्रकार पौधों को भी बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? देखिए, पानी, सूर्य की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, इसको देख सकते हैं आप लोग। इसमें देखिए सूरज की रोशनी यहाँ से इससे मिल रही है, यहाँ पे एक पौधा है और ये एनवायरनमेंट है। तो ये जो पौधा है ये सूरज की रोशनी ले रहा है और एक रासायनिक क्रिया का निर्माण कर रहा है। उस रासायनिक क्रिया के कारण ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और साथ के साथ ही अपनी जड़ों से पानी भी ले रहा है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें इसको मिल रही हैं। सूरज की रोशनी में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी लेते हैं। तीनों चीज़ें मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं पौधे, वही हम अपनी सांस लेने में प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये सिर्फ सूरज की रोशनी में ही हो सकती है। अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। और रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्रिया सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती है। एक पौधे जीवित रहने के लिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधों की पत्तियां ये काम करती हैं। जो पौधों की हरी पत्तियां होती हैं वही सूरज की रोशनी लेती हैं और एक रासायनिक क्रिया का निर्माण करती हैं। इस रासायनिक क्रिया के कारण ही वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ें पानी लेती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर फिर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं और वातावरण में छोड़ते हैं, जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आई होप आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आ गई होगी, आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है, तो आप सभी लोग को 3 मई तक घरों पे रहना है और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है और अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आप सोच रहे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पानी, भोजन, ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ जब मिलेंगी तभी एक आदमी जीवित रह सकता है। उसी प्रकार पौधों को भी बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, पानी, सूर्य की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, इसको देख सकते हैं आप लोग। इसमें देखिए सूरज की रोशनी यहाँ से इससे मिल रही है, यहाँ पे एक पौधा है और ये एनवायरनमेंट है। तो ये जो पौधा है ये सूरज की रोशनी ले रहा है और एक रासायनिक क्रिया का निर्माण कर रहा है। उस रासायनिक क्रिया के कारण ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और साथ के साथ ही अपनी जड़ों से पानी भी ले रहा है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें इसको मिल रही हैं। सूरज की रोशनी में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी लेते हैं। तीनों चीज़ें मिलकर ही
कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं पौधे वही हम अपनी सांस लेने में प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये सिर्फ सूरज की रोशनी में ही हो सकती है। अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, और रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्रिया सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती है। एक पौधे जीवित रहने के लिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधों की पत्तियां ये काम करती हैं, जो पौधों की हरी पत्तियां होती हैं वही सूरज की रोशनी लेती हैं और एक रासायनिक क्रिया का निर्माण करती हैं। इस रासायनिक क्रिया के कारण ही वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ें पानी लेती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर फिर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं और वातावरण में छोड़ते हैं, जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आई होप आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आ गई होगी, आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।